Arise, awake and stop not till the goal is reached. उठो, जगो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये विचार हमारे महान विचारक स्वामी विवेकानंद के हैं। आज मैं उनसे जुड़ी कुछ बातें बताऊंगा जिन्हें जानकर आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। मेरा नाम है नीरज पांडे, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और एक टीचर हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद जब अपने शिकागो टूर पर जा रहे थे तो जाने से पहले माँ शारदे के पास आए और आकर उन्होंने उनसे अनुमति मांगी। हे माँ शारदे, क्या मैं अपने संस्कृति का प्रचार बाहर दुनिया में कर सकता हूँ? माँ शारदे के बगल में एक चाकू रखा हुआ था। माँ शारदे ने उनसे वो चाकू मांगी। स्वामी विवेकानंद ने माँ शारदे को वो चाकू दे दिया। अब माँ शारदे ने कहा कि आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अपनी संस्कृति का प्रचार कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने पूछा, आपने कैसे जाना? आपने तो मेरी परीक्षा ली भी नहीं, फिर आपने कैसे कर दिया कि मैं दुनिया में कहीं भी अपनी संस्कृति का प्रचार करने के लायक हूँ? जानते हो उन्होंने कैसे कहा था? माँ शारदे ने कहा था कि जब मैं तुमसे चाकू मांगी थी, तुमने चाकू के हैंडल को नहीं पकड़ के बल्कि उसकी धार को पकड़कर तुमने मुझको दिया था, ताकि मैं उसका हैंडल पकड़ सकूं। ध्यान दीजिएगा, स्वामी विवेकानंद हैंडल को पकड़ के भी, चाकू में जो हैंडल होता है एक तरफ धार होता है, हैंडल को पकड़ के भी माँ शारदे को दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो हैंडल पकड़ लेंगे, माँ शारदे को धार उनके हाथ में देंगे तो माँ शारदे को जख्म लग सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लॉ आता है, लॉ ऑफ गिविंग। हम खुद तकलीफ उठाएं कोई बात नहीं, लेकिन अगले को राहत मिले, इस चीज़ का ध्यान उन्होंने दिया था। हमें वापस क्या मिलेगा इसका परवाह किए बिना हमें एक दूसरे को बहुत कुछ देना चाहिए, क्योंकि इसका लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। सन, जो आसमान में सन है, सूर्य है, हर किसी को प्रकाश देते हैं, पूरी दुनिया को प्रकाश देते हैं, लेकिन वापस कुछ मांगते हैं? कुछ नहीं मांगते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत ऑक्सीजन हमको मिलता है, क्या वापस हमसे प्रकृति कुछ मांगती है? कुछ नहीं। लॉ ऑफ गिविंग, ध्यान रखिए, हम देते हैं बहुत ज़्यादा तो अगले को बहुत खुशी मिलती है। अगर हम बहुत देंगे तो हमारा जीवन खुद ब खुद धन्य हो जाएगा, हम बहुत खुश होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देने वाला हमेशा आगे होता है और लेने वाला पीछे लाइन लगा रहता है। दूसरी बात बताऊं स्वामी विवेकानंद के बारे में। जब वो पहुंचे शिकागो, उनके वस्त्रों को देखकर, वो भगवा वस्त्र पहने हुए थे, एक पगड़ी बांधे हुए, उनसे एक अंग्रेज बोलती है, वाई डोंट यू वियर कोट पैंट्स टू लुक जेंटलमैन? उन्होंने कहा था, इन योर कल्चर योर ड्रेस मेक्स अ मैन जेंटलमैन, बट इन आवर कल्चर आवर कैरेक्टर मेक्स अ मैन जेंटलमैन। जानते हैं क्या कहा था उन्होंने कहा था कि आपकी संस्कृति में आपके कपड़े आपको जेंटलमैन बनाते हैं, बल्कि मेरी संस्कृति में हमारा चरित्र हमें जेंटलमैन बनाता है। ऐसे थे उनके विचार, जिससे दुनिया में उनका नाम रोशन हुआ और हम भारतवासियों का भी नाम साथ साथ रोशन हुआ। जब वो पहुंचते हैं शिकागो, वहाँ के लोग उनको वेलकम करते हैं, कहते हैं हेलो, हाउ आर यू? उन्होंने कहा नमस्कार। अब वो लोग अचंभित हो गए कि शायद उनको इंग्लिश बोलने नहीं आती है। तो उसमें कोई था जिसको हिंदी बहुत कम बोलने आता था, बोलता है, आप कैसे हैं? ये बोलते हैं, आई एम फाइन, थैंक यू। जब ये बात सुनते हैं वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे इनको तो इंग्लिश बोलने आती है, फिर ये जवाब क्यों नहीं दिए? जब पहली बार कहा गया था हेलो, हाउ आर यू, तो ये जवाब क्यों नहीं दिए आई एम फाइन, थैंक यू, बल्कि इन्होंने कहा था नमस्कार। क्यों? इंग्लिश में बात करने पर हिंदी में जवाब देते हैं और हिंदी में बात करने पर इंग्लिश में जवाब देते हैं, ऐसा क्यों? इंग्लिश में बात करने पर हिंदी में जवाब देते हैं और हिंदी में बात करने पर इंग्लिश में जवाब देते हैं, ऐसा क्यों? पूछा गया ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, जब आपने अपनी माँ का सम्मान किया, मैंने अपनी माँ का सम्मान किया।
मतलब जब वो लोग बोलते हैं हेलो हाउ यू, इंग्लिश में बोलते हैं, अपनी मातृभाषा में बोलते हैं, तो इन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी में कहा था नमस्कार। जब आपने अपनी माँ का सम्मान किया, मैंने अपनी माँ का सम्मान किया, और जब आपने मेरे माँ का सम्मान किया, मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। जब शिकागो पहुँचते उनके हाथ में माइक मिलती है, तब उन्होंने माइक हाथ में लेकर कहा था माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। इसमें 2 मिनट तक लगातार ताली बजा था उनकी स्पीच। जब उनकी स्पीच ख़त्म होती है तो एक अंग्रेज उनके पास आती है और बोलती है मुझे आपसे शादी करना है। इन्होंने कहा था कि मैं तो महात्मा हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत पालन किया हुआ है, मैं तो शादी नहीं कर सकता। उसने कहा था कि मुझको तो शादी करनी है क्योंकि आप ही के जैसे बच्चा मुझको चाहिए महान। पता उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं शादी तो कर नहीं सकता, लेकिन मेरे जैसा बच्चा आपको चाहिए, इसका एक उपाय है। मैं आज से आपको अपनी मम्मी स्वीकार करता हूँ और आज से मैं ही खुद आपके सामने आपका बेटा बन के आ जाता हूँ। आप खुद मुझको अपना बेटा मान लीजिए, मैं आपको अपनी मम्मी मान लेता हूँ। इस तरह से हमारे महान विचारक स्वामी विवेकानंद के विचार थे और उनके ख्यालात थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। फिर एक अच्छे टॉपिक पर मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स, बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक्स, बाय।